प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार वंदनी वंदना करते हुए इस सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। अभी कबीर आश्रम देवरी से लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का सिलसिला चल रहा है। आज का प्रश्न है कि आत्महत्या क्या है, उसका फल क्या है। आत्महत्या क्या है, उसका फल क्या है। कोई आत्महत्या कर ले, जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, अर्थात स्वयं के शरीर को स्वयं ने नष्ट कर दिया किसी भी माध्यम से, इसको कहते हैं आत्महत्या। उसका फल क्या होता है? मौत होती है, स्वाभाविक बात। आत्महत्या यानी मृत्यु हो गई, जीवन को समाप्त कर दिया। अब तुमको इतना प्यारा जीवन मिला था जिसको सुर नर मुनि प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं, है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसे मानव जीवन को आदमी ने नष्ट कर दिया। मानव जीवन मिला, मानव जीवन महत्वपूर्ण जीवन। इसमें आदमी मोक्ष को, कल्याण को, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता था, निर्वाण को, कैवल्य को, आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता था, आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो सकता था। लेकिन उसने क्या किया? आत्महत्या। कोई इतनी अच्छी वस्तु मिल जाए हमको और उसका हम दुरुपयोग करें तो क्या होगा? नष्ट ही कर दिया हमने तो। दुरुपयोग क्या है? उसको नष्ट ही कर दिया। तो इससे बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। वो किस योनि में और खानी में जाएगा ये तो प्रकृति ही जान सकती है। कोई चीज हम आपको दें और आप उसका दुरुपयोग ही नहीं, उसको नष्ट ही कर दें तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आत्महत्या का वैसे तो अर्थ यह निकलता है कि अपने आप का कल्याण ना करना, ये भी एक प्रकार की आत्महत्या है। जिस व्यक्ति को मानव का जीवन मिला है, इस मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वो आत्महत्यारा है, जो अपने कल्याण का कार्य नहीं कर रहा है। उसका परिणाम क्या होगा? जन्मादि संकटों में भटकते रहना। उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता है। किसका? जो आत्मा का कल्याण नहीं कर रहा है। केवल एक आत्म कल्याण ही आदमी को दुखों से छूटने का, दुखों की निवृत्ति का साधन है इस संसार में। और आत्म कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा? उसका कारण है, आत्म कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा आदमी? इसका बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं लोभ मोह में मन बसे। मन कहाँ बस रहा है? लोभ मोह में मन बसे, देह धरी पछताए। मानव जीवन पा करके भी हो फिर पछताएगा। राम भजन बिन जीव को आत्मज्ञान गई जाए। राम के भजन के बिना, नाम के भजन के बिना
नाम मिलता है ना, कुछ ज्ञान मिलता है, शब्द के द्वारा ही तो ज्ञान होता है। ये राम भजन गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि कोई पवित्र नाम, कोई भी पवित्र नाम, चाहे आत्मा राम कहो, चाहे सीता राम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, ये नाम हमारे जीवन को, हमारे मन को एक सही दिशा देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, एक शक्ति देते हैं, एक गति देते हैं। इन नामों को यदि हम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, अंदर अंदर जपते हैं, चाहे मुंह से बोलते हैं, तो उस नाम का प्रभाव, उस नाम का भाव हमारे अंदर में जागृत होता है। जैसे राम राम कहे तो राम की याद आएगी, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण की याद आएगी, शराब शराब कहोगे तो शराब की याद आएगी। जिसका नाम लोगे उसकी याद आएगी कि नहीं आएगी? तो राम का चरित्र कैसा था, जिस प्रकार से इन महापुरुषों की गाथा हम सुनते हैं, कबीर की, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, राम की, संसार के किसी भी महापुरुष की, जो पवित्र नाम आप और हम ले रहे हैं, इनका गुण धर्म स्वभाव, इनका आचरण, इनका ज्ञान, इनकी रहनी हमारे जीवन में उतरे। लेकिन ये राम नाम का भजन तो हो नहीं रहा। भजन नाम के बारे में मैंने बताया, उनकी याद, उनका स्मरण तो हमको हो नहीं रहा। उनका नाम, उनका स्मरण तो हम इसलिए कर रहे हैं कि पाप कट जाएं, पाप हमारे कट जाएं, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, रोग व्याधि से मुक्त हो जाएं। तो जब तक आपके मन, कर्म, वाणी पवित्र नहीं होंगे, जैसे इन महापुरुषों के थे, जैसा इनका त्यागमय, तपस्यामय जीवन था, जैसे निर्मल और पवित्र मन, वाणी, आचरण के थे, वैसे हम नहीं हो पा रहे हैं उनके नाम से। तो क्या हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन के पाप, हमारे जीवन के कुकर्म कभी नष्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पर यही बता रहा है, जब मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, मोह आ गया, ममता, आसक्ति में हम फंस गए, तो हम क्या करते हैं, इस नश्वर देह को ही सब कुछ मान करके अपने सच्चे लक्ष्य को भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? देह नश्वर है और आत्मा अमर है। देह के इस नश्वर भोगों को, देह भी नश्वर, और देह के नाते रिश्ते संबंध वो भी नश्वर, इसको इतना तूल नहीं देना है, इसको इतना रात दिन महत्व नहीं देना है। महत्व किसे देना है? अपने आत्मा को, अपने आत्मा राम को, अपने स्वस्वरूप को, अपने चेतन जीव को। तो आदमी क्या करता है, देह को ही संवारने में दिन गुजर जाते हैं, धन भवन परिवार देह संवारने में, धन भवन परिवार देह संवारने में। इसी में निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है आदमी? इसी में लगा हुआ है। धीरे धीरे आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है, और फिर होता क्या है, लोभ और मोह आत्मज्ञान के सबसे बड़े चोर हैं। ये आत्मज्ञान को, आत्मधन को, आत्मस्थिति को, आत्मसंतोष को चुरा करके जीव को दरिद्र बना देते हैं, मनुष्य को दुखी कर देते हैं। भक्ति और सत्संग से आत्मा का प्रकाश होता है, लेकिन आदमी भक्ति और सत्संग से दूर चला जाता है, लोभ के कारण, मोह के कारण। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने आप की पहचान करनी है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले जो मन में लोभ और मोह बस गया है, उसको त्यागना होगा। लोभ से क्या होता है? लोभ क्या है? मन की भूख जो कभी मिटती नहीं है। लोभ क्या है? मन की भूख जो मिटती नहीं है। मोह क्या है? आंखों का पर्दा जिससे सच्चाई दिखाई नहीं देती। मोह के कारण आदमी को सच कहाँ दिखता है?
मोह में आदमी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य को नहीं समझ पाता है। आज मोह के कारण, आज लोभ के कारण कितने अपराध हो रहा है। ये लोभ मोह ही तो है, लोभ मोह नहीं है। बीरन सिंह रज्जन सिंह का लोभ मोह है, जो दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए, मारने के लिए, कटने के लिए तैयार है। धर्म अधर्म को भूल गए, न्याय अन्याय को भूल गए, नाते रिश्ते खत्म हो गए। नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, अभी जी रहे हैं नरक में जी रहे कि स्वर्ग में जी रहे हैं, ऐसा करके हमको सुख मिल रहा कि दुख मिल रहा है, इस बात की कोई परवाह नहीं है। जमीन किसकी, रजिस्ट्री किसकी, बैनामा किसका, किसने खरीदी, बिल्कुल झूठ ही झूठ, जबरदस्ती उसको हड़पने के प्रयास में दिन रात दुखी है। कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, अपने पास जो है उसका वो सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे, पाप के पीछे आदमी के मन में ये होता है कि हमारी जो जमीन है उसको भी बेच के हम लगा देंगे, जेल चले जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन दूसरे का हड़पने से हम बाज नहीं आएंगे। कौन करवा रहा है? लोभ। ये कौन करवा रहा है? मोह। मेरा पुत्र, मेरा परिवार। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, सेठ कहा जाता था भाई जिसके पास ज्यादा है। गौठिया कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अपने यहाँ सेठ कहते हैं, साहूकार कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं, बाखर वाले कहते हैं, कहते हैं नहीं अपने यहाँ भाई वे तो बाखर वाले। अब तो ये सब नष्ट हो गया है, फिर भी आज भी कुछ उसकी पहचान बची हुई है। तो उसने मुनीमों को बुलाया, कहे हमारी कितनी संपत्ति है इसका, आप हमको जानकारी दो इसकी, हमारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तो उन लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता बीत गए गणना करने में, गिनती करने में, हिसाब किताब करने में। सेठ ने कहा बताओ तो, इतने दिन हो गए गिनते हुए, हिसाब किताब करते हुए, कितनी संपत्ति है हमारे पास। कहे सेठ जी आप पूरा जीवन बैठ के खाएंगे फिर भी आपकी संपत्ति समाप्त नहीं होगी, आपकी संतान भी बैठ करके खाएगी फिर भी आपकी संपत्ति समाप्त नहीं होगी, और आपकी संतान की संतान भी बैठ करके खाएगी फिर भी संपत्ति समाप्त नहीं होगी। कहे बस केवल 3 पीढ़ी? कहे 3 पीढ़ी बैठ करके खाएगी, तो जब आपने बैठ करके नहीं खाया क्या आपकी संतान बैठ के खाएगी, वो भी कमाएगी? विकलांग होगी क्या, अपाहिज होगी क्या, मंद बुद्धि की होगी क्या, कैसे होगी? आपकी संतान भी कमाएगी और संतान की संतान भी कमाएगी। अभी ये किस चीज की गणना हो रही है कोतवाल के यहाँ, ऐसा यार कुछ पता नहीं क्या 3 पीढ़ी के बारे में पूछा जा रहा है अपने गांव में। हमारे यहाँ भी आए, हमको भी फोन लगाए, बोले साहब जी आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, हमने बता दिया। कहे आपके दादाजी का नाम, आपकी दादी जी का नाम। हमने कहा दादा दादी का हमने मुख ही नहीं देखा, दादाजी का नाम तो बता सकते हैं, हमारे दादी जी का नाम हमको नहीं पता। फिर हम एक व्यक्ति से मिले, वो भी बड़े कम से कम 70 साल के होंगे वो तो। उन्होंने भी बताया हमको कि भाई हम अपने पिताजी का, माताजी का तो बता सकते, लेकिन दादा दादी के में हमें भी थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। और मान लो 4थी पीढ़ी का कोई पूछ दे तो क्या हम बता पाएंगे? हम कहते हैं हम वंश चला रहे हैं। किसका वंश चला रहे हैं हम? किसके लिए 3-3, 4-4 पीढ़ी के लिए कमा रहा है? पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। आपका पुत्र कुपात्र है, कपूत है, तो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है,
कितनी संपत्ति कमा के रख के जाओगे आप। युधिष्ठिर के पास क्या नहीं था, धर्मराज के पास कितनी खांडव प्रस्थ में उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसा दिया था, और कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने उनके धन संपत्ति। लेकिन जुआ में एक ही बार में, एक ही दिन के जुआ में अपनी पत्नी को तक दांव पर लगा दिया था, कुछ बचा था। और 13 साल के लिए कहाँ चले गए थे, 12 साल तो वनवास और 13 साल एक साल के लिए अज्ञातवास। जैसा कहते गए वैसा ही करते गए। हाँ ले एक दांव और, एक दांव और, एक दांव और, एक पैक और, एक पैक और। पी रहा है कि नहीं पी रहा है लोग, खा रहा है कि नहीं खा रहा है लोग, व्यभिचार कर रहा है कि नहीं, हिंसा हत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किस कारण से कर रहे हैं, लोभ के कारण, मोह के कारण। तो यहाँ पर जो लोभ करता है उसके मन की भूख कभी मिटती नहीं है। जो मोह करता है उसकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा छा जाता है, उसे अपने स्वरूप का, धर्म का, न्याय का, परमार्थ का भाव नहीं आता है। कौन से कार्य से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मानव जीवन सफल और सार्थक होगा, इसका उसे और दूसरे के जीवन को भी वो बर्बाद करने पर तुल जाता है। खुद के तो हत्यारे हैं ही, अपनी आत्मा के तो हत्यारे हैं ही। आत्मज्ञान के बिना विमुख, आत्मज्ञान से विमुख खुद तो परेशान है ही, लेकिन दूसरे की भी बद्दुआएं ले रहे, श्राप ले रहे, श्राप। एक शराब यहाँ होती है मदिरा, जिसको पी के बर्बाद हो जाते हो, ये जीवन, ये मानव जीवन नष्ट कर लेते हो, बर्बाद कर देते हो। और एक शराब, बद्दुआ की शराब जब लगेगी तुमको, संतों की, महात्माओं की, पवित्र आत्माओं की, गरीबों की, दीन की, दुखी की, दरिद्र की, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान सुखी नहीं होगी, अभी भी सुखी नहीं, और आने वाली पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम सुखी नहीं रह सकते हो। यह काट सत्य है। जो करेगा सो भरेगा, उसको आपन कर्म न मैटो जाई, और कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र की दीन्हा, और जो सीता रघुनाथ विवाही, पलिक संचना कीना। 3 लोक के कर्ता कहिए, 3 लोक के कर्ता जिनको आप कहते हैं, हम मानते हैं। बाली बंधो बरे आई, और एक समय ऐसी बने आई, उन्हों अवसर पाई। बाली को छिपके मार दिया था राम ने। कृष्ण अवतार में व्याध के द्वारा उनका प्राणांत हुआ। 3 लोक के कर्ता जिनको कहते वो नहीं बचे, हम आप बच जाएंगे। नर्मदा में नहाने से बच जाएंगे, गंगा में नहाने से बच जाएंगे, यमुना में नहाने से बच जाएंगे, कथा सुनने से मुक्त हो जाएंगे, राम नाम लेने से मुक्त हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। एक समय ऐसी बने आई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपि को स्वरूपा। नारद मुनि के कपि का रूप दे दिया, बानर का, है ना। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि ठूठा। जगन्नाथ में जाके देखो, भगवान के हाथ नहीं है। गुरुदेव जी से एक पंडित जी ने कहा, महाराज बड़ी दया आती है, बड़ा दुख होता है। कहे क्या हो गया? कहे भगवान के देखो हाथ नहीं है। गुरु जी ने मुस्कुरा करके कहा कि ये भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं, नहीं काट पाए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, लोग जगन्नाथ जाते हैं। सब तीर्थ बार बार, और कौन सा तीर्थ एक बार? गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में जाके देखो, जहाँ पिंडा पारने जाते हो, पंडा तुम्हारी वो दुर्दशा करते हैं, आदमी एक ही बार जा पाता है। इतने कठिन तीर्थ हैं। वही तो बता रही थी ना, वो इस पार हम हो गए, उस पार वो हो गए। वो माता रीवा वाली माता का पता नहीं, भतीजे को ले गए थे उसका पता नहीं, हम अलग। एक बार में होश ठिकाने लग गए, कहाँ के पिंडदान और कहाँ का पिंडा पारना, और जिंदा आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है।
तुम्हारे पंडा पड़ जाएंगे वहां। ये तीर्थों की दुर्दशा। आदमी बिल्कुल क्या इतना महिमा का वर्णन कर दिया है कि आदमी चाहे मर जाए लेकिन जाता है। पर्व का कितना महत्व बता दिया। ये पंडितों ने पुरोहितों ने कितने लोग दब के मर गए गंगा जी में, वहां संगम में। अभी पिछले साल की बात, महाकुंभ में। और फिर कहे नहीं गंगा तो वही है, यमुना तो वही है, सरस्वती तो वही है, कहीं भी नहा लो, किसी भी घाट पे नहा लो। जब मर गए तब, नहीं तो वहीं नहाना था त्रिवेणी में। तो धर्मों में जैसे संविधान में नियम बदल जाते हैं, ऐसे धर्मों में भी ये लोग नियम बदलते रहते हैं। बड़ी पूजा, छोटी पूजा, मंझली पूजा, सुंदरकांड का पाठ करना है और कहीं जाना है तो भगवान को समझे भी नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है तुम, लपसी चाट गए। आरती कर रहे हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। देख तो बहू बेटा आ गया, चाय दे दे उसको, नाश्ता दे दे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान नहीं जान रहा तुम्हारा मन कहाँ है। अंतर्यामी है, घट घट वासी है। तुम लोभ से जप रहे हो कि मोह से जप रहे हो कि किस भाव से जप रहे, हमें पाने के लिए जप रहे कि हमसे कुछ पाने के लिए जप रहे हो, तो सब जानता है। भगवान को मूर्ख बनाते हो। इंसानों को मूर्ख बनाते बनाते तुम इतने चतुर चालाक हो गए कि भगवान को भी मूर्ख बनाने लगे। इंसानों को घूस देते देते तुम इतने चतुर चालाक हो गए कि भगवान को भी घूस देने लगे। इंसान को प्रलोभन देते देते तुम इतने चतुर चालाक बन गए कि भगवान को भी प्रलोभन देने लगे। भगवान मंदिर बना देंगे, भगवान सोने का छत्र चढ़ा देंगे। भगवान तुम्हारे सोने के छत्र के भूखे हैं, तुम्हारे घंटा के भूखे हैं, घंट भूखे हैं, तुम हो भूखे। जिनकी लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, वे तुम्हारे 2-4-10 पैसे से उसके भूखे हैं। भगवान लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं। अरे तुम भूखे हो, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे भगवान को तुमने बना लिया। भगवान की परिभाषा को समझे कहाँ? भगवान है क्या, कहाँ समझे? तो मैं ये कह रही थी कि आत्महत्या क्या है, उसका फल क्या है? आत्महत्या यही है आत्मज्ञान प्राप्त न करना, आत्मस्थिति को प्राप्त न करना। और क्यों नहीं कर पा रहे हो? लोभ के कारण, मोह के कारण। ये लोभ मोह ही, ये काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ, ये नरक का द्वार है। इसको नहीं त्याग पा रहा। क्यों नहीं त्याग पा रहा? क्योंकि वो साधु संतों से नफरत करता है, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, नाम जप से बहुत दूर है, कभी मंदिर नहीं जाता। कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, उठे सुबह डंडा पकड़े बस भैंस चराने लगे। वो पशु को चराते चराते पशु बन गए। पहले तो पशु को मारते थे, पशु जैसे आदमी को मारने लगे। हो गई उनकी जीवन की लीला पूरी समाप्त। हम नहीं जानते धर्म कर्म, नहीं जानते तो क्या बनोगे? पशु बन गए, बनोगे नहीं। और अब जब प्रकृति तुमको जन्म देगी, चाहे भगवान का हो चाहे प्रकृति, बात एक ही है, नियम ही भगवान है। ये प्रकृति का नियम कह रहा है कि इस बार तुमने यदि हमारे दिए हुए वरदान का तुमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, तो जाओ नरक के कीड़े बन जाओ, नरक के कीड़े बनोगे। तुम अभी नरक में पड़े हो, तुम्हें अभी नरक पसंद है, तो नरक के कीड़े नहीं बनोगे। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि भाई जीवन में आदमी के सत्य का दीपक बुझ जाता है, वो सत्य का रास्ता छोड़ देता है, न्याय का धर्म का रास्ता छोड़ देता है, सत्संग गुरु भक्ति छोड़ देता है, सेवा स्वाध्याय साधना छोड़ देता है। अब ऐसा आदमी पशु है कि नहीं है? 4 पैर का पशु तो कुछ नहीं कर पाता, ये 2 पैर का पशु भी कुछ नहीं कर पा रहा। कमाना खाना और लड़ाई झगड़ा करना, राग द्वेष करना, दूसरे की निंदा बुराई करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, इसी में ये मानव जीवन समाप्त हो गया। और खुद नहीं किए तो नहीं किए, दूसरे को भी नहीं करने दे रहा है। अगल बगल के जितने लोग हैं, तुमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी नहीं करने दे रहा है। एक आदमी पाप करता है, दुर्योधन
100 भाइयों में दुर्योधन ज्यादा था, लोभी मोही अहंकारी। दुशासन भी उसके साथ था और भी भाई लगे हुए थे। महाभारत में 2 का नाम ज्यादा आता है, बाकी उसके पीछे लगे थे सब। और एक के कारण, 2 के कारण पूरा कौरवों का दल समाप्त हो गया। और फिर कौरव ही नहीं मरे, उनके नाते रिश्ते सब समाप्त हो गए। तो आदमी इस प्रकार से मोह में जकड़ा हुआ है कि उसको स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की स्थिति सपने में भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या होता है उसे पता ही नहीं। स्वरूप ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मस्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न और है, कोई पूछ दे कि स्वरूप ज्ञान क्या है। चर्चा तो बहुत करते हो। स्व कहते हैं स्वतः को, खुद को, और रूप कहते हैं पदार्थ को। रूप किसका होता है? पदार्थ का। कोई पदार्थ होगा तो रूप होगा, नाम होगा उसका। तो यहाँ पर अपना चेतन क्या है? पदार्थ है। स्व यानी स्वयं, और अपने चेतन आत्मा क्या है? पदार्थ है। यही स्वस्वरूप है। उसे इस नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। कल्पना से भी देखने की चेष्टा ना करें। किसी प्रकार की कल्पना बना ले तो कल्पना ही में आ जाए, वो कल्पना से भी परे। कल्पना करने वाला है, कल्पना में आने वाला नहीं है। नेत्रों से दिखाई देगा वह रूप एवं जड़ होगा, और जो कुछ कल्पना में दिखेगा वो मनः प्रसूत होगा। मनः प्रसूत समझते हो? मनः प्रसूत, मनः प्रसूत, प्रसूति ग्रह क्या होता है? प्रसूति ग्रह जहाँ पैदा होते हैं। तो मनः प्रसूत, मन से पैदा होने वाला। या तो मन से पैदा क्या होती? कल्पना। तो जो कुछ भी दिखाई देगा, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन इंद्रियों से जो कुछ भी प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा, समझने में आ रहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं माया है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म नहीं है। और मन से तुम जो कल्पना कर रहे हो ना, ये मनः प्रसूत है। मन से पैदा हुआ, मन से ही तो कल्पना कर रहे हो तुम, स्वर्ग की, देवताओं की, ईश्वर की, ब्रह्म की। लेकिन कल्पना ना करो, बिल्कुल ना करो। फिर भी अपनी आत्मा कल्पना का विषय है क्या? आत्मा से ही तो कल्पना हो रही है। मैन पावर तो आत्मा ही है, उसी से मन चल रहा। मैंने कल के प्रश्न उत्तर में बताया है, मन को सत्ता देने वाला कौन? ये आत्मा। यदि वो आत्मा ना हो, कहते हैं भगवान नहीं होगा तो संसार नहीं चलेगा। भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आत्मा ना हो तो संसार का संबंध खत्म हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। आत्मा दिखाई दे रही है नहीं? आत्मा के बारे में कोई संदेह है क्या? वो हम आंख हमको नहीं दिखती, लेकिन ये तो पता है कि आंख है इसलिए देख रहा है। आंख दिखती है क्या? दिख रही? आपकी आंख मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं अपनी आंख को, आप हमारी देख सकते हैं, हम आपकी, लेकिन अपनी आंख को नहीं देख सकते। लेकिन नहीं देख सकते तो क्या कहोगे? मेरी आंख है ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक मेरी आंख को देखा नहीं। मेरे मुंह में जीभ है ही नहीं, मेरे मुंह में जीभ नहीं है। अरे जीभ नहीं है तो कौन बोला? कैसे बोले? मेरे अंदर जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, तो कैसे देख सुन सूंघ चख रहे हो? कैसे काम कर रहे हो? तो ये निरर्थक चेष्टाएं हैं कि आंख से देख लेंगे या मन से उसकी कल्पना करके उसे प्राप्त कर लेंगे। वो कल्पना का विषय नहीं है, वो तो कल्पना करने वाला स्वयं है, वही परमात्मा है। वस्तुतः पंच ज्ञान इंद्रियों से, मनः कल्पनाओं से जो देखने में आता है वह दृष्टा ही चेतन है। जो देखने में तुम्हें आ रहा है ना, जो देखने वाला है, देखने में आ रहा है, वो सत्य नहीं है। जो देख रहा है वह सत्य है। सूर्य अन्न को प्रकाश देता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप रहता है, उसको कौन प्रकाश देगा? और तुम कहो उसको प्रकाश देने वाला भगवान है, बिना दिए हुए तो कुछ नहीं होता है। तो भगवान कहाँ है?
उसको भी तो कोई भगवान दे रहा होगा प्रकाश, फिर उसको भी कोई दे रहा होगा प्रकाश। बिना किसी के नहीं होता, स्वयं नहीं होता है, कोई करने वाला होता है, तो फिर उसका करने वाला भी तो कोई होगा। इस श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, सूर्य को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। यदि कोई है तो उसको भी कोई प्रकाश देने वाला है, फिर उसको भी कोई प्रकाश देने वाला है। इसका कोई अंत नहीं पा सकता है। कहाँ तक ढूंढोगे, है इसका कोई अंत? इसलिए भाई अपनी आत्मा से अलग बाहर परमात्मा खोजने की जो प्रपंच में पड़ेगा, उसे कहीं से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को समझ करके, और कैसे समझोगे? सबसे पहले तो कर्म सुधारो, सबसे पहले तो क्रिया कर्म तुम्हारा जो है, जैसे क्रिया कर रहे हो, कर्म कह दो, क्रिया कह दो, आचरण कह दो, व्यवहार कह दो, इसको सुधारो। संतों के पास जाओ, सदग्रंथों का अध्ययन करो, नाम जप करो, गुरु मंत्र लो, गुरु के शरण में जाओ, पवित्र कर्म करो, पवित्र आचरण करो। तुम्हारे जीवन में जो विकार आ गए उनका त्याग करो, परित्याग, पूरी तरह से त्याग। तब कहीं जा करके ये आत्मज्ञान की बातें समझ में आएंगी और फिर आत्म स्थिति प्राप्त होगी। ऐसे कथा प्रवचन भागवत से सुनने से भी नहीं होता। कितने लोग तो सुनने ही नहीं जा रहे हैं। ये कथा प्रवचन ऊपर ऊपर सुनने से भी नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने जीवन में रहनी और आचरण को सुधारना होगा, जीवन में कुछ परिवर्तन करना होगा। खान पान को, रहन सहन को, आचार विचार को, व्यवहार को, भावना को, सबको शुद्ध करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे ही थोड़ी कोई काम हो जाता है। एक रोटी भी ऐसे ही नहीं मिलती, गेहूं का एक दाना ऐसे ही थोड़ी उग जाता है। कैसे आता है एक दाना? इसकी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये आत्मा का ज्ञान, आत्म स्थिति, इसकी भी एक लंबी प्रोसेस है। उसके बिना ये होता नहीं। गेहूं गेहूं कहने से थोड़ी गेहूं आ जाएगा, राम राम कहने से थोड़ी तुम्हारे अंदर राम बैठ जाएंगे। आपको राम राम कहते कहते आप दुकान पे जाओगे, कहोगे गेहूं दे दो, नाम लोगे, नाम लोगे, बिना नाम लिए मिलेगा क्या? कोई चीज मांगने जाओगे तो कहे क्या चाहिए, कहे नाम लोगे। अब नाम लोगे तो चीज आपको दिखाएगा, फिर आपको दाम देना पड़ेगा। फिर उस चीज को ले आओगे तो रखे रखे थोड़ी आपके उपयोग की चीज है, फिर उसका उपयोग करना पड़ेगा। और उपयोग करने में, उसको खरीदने में क्या क्या लगता है सबको पता है। खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलता है, और फिर ले आए खरीद के तो उसका उपयोग करना है। तो उपयोग एक ही चीज से, आप चावल ले आए, अब ऐसे ही चावल खा लोगे क्या कि गेहूं खा लोगे? अरे आपको धोना पड़ेगा, पछोरना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। पकाओगे कैसे? ऐसे ही पक जाएगा हाथ में रख के? कैसे पकाओगे? बर्तन चाहिए, गैस चाहिए। ये गैस कहाँ से बनी? ये चूल्हा कैसे बना? बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया, ऐसे ही नहीं होता। इसी प्रकार से ये राम राम कहने बस से काम होने वाला, राम का खंडन थोड़ी कर रही हूं मैं। लोग कहते हैं राम राम का खंडन कर रहा है, खंडन नहीं है इसमें, समझने की जरूरत है। खंडन नहीं है, केवल राम 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 कह देंगे हमारे तो पाप कट जाएंगे, नहीं कटेंगे पाप। राम राम कहते हो तो राम जैसा जीवन जीना पड़ेगा। कृष्ण कृष्ण कहते हो, राधे राधे कहते हो, तो ऐसा जीवन, उनका जीवन चरित्र पढ़ो, कैसा था उनका जीवन। बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, कबीर का जीवन, तुलसी का जीवन, नानक का जीवन, दादू का जीवन, दरिया का जीवन, घासीदास, सभी महापुरुषों का जीवन कैसा था और हमारा जीवन कैसा है। थोड़ा सा कुंडली मिलाओ, बरक प्रीत मिलाओ, तभी तो तुम्हारा ग्रह मैत्री मिलेगी, तब तो काम बनेगा। ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, कुंडली मिला ही नहीं रही और तुमने बस सोच रहे हो शादी हो जाएगी, सगाई हो जाएगी, मिलन हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए भाई निवेदन हमारा यही है कि आत्महत्यारे मत बनो और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो।
जीवन को सफल और सुखमय बनाओ, शांतिमय बनाओ, सार्थक बनाओ। तभी ये सत्संग जो सुन रहे हैं और दूसरों तक पहुंचाओ, इन विचारों को दूसरों तक पहुंचाओ और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। तब ये सत्संग आपको इससे लाभ होगा, जीवन सफल सार्थक होगा। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं और फिर इस सत्संग को विराम देते हैं। आने वाले समय में चर्चा होगी कि प्रातः और सायंकाल यानी सुबह और शाम किसके ध्यान संध्या वंदन किया जाए, जिससे हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरे बंधन क्या है, ये कैसे छूटेंगे। मैं अविनाशी चेतन हूँ, जगत परिवर्तनशील जड़ है, विषय शक्ति मेरा बंधन है और भक्ति ज्ञान वैराग से वह छूट सकता है। सृष्टि का रचयिता विष्णु है या जीव है, आदि विषयों पर बहुत सारी चर्चा होगी। आप सुनते रहिए, कथा से लाभ लेते रहिए, आपके हमारे सबके जीवन का दुख दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु वंदन है गुरु काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा री परख लखायो भेव तुमको परख लखायो भेव तुमको। वंदन देव वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन गुरुदेव गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको। वंदन गुरुदेव साहिब का वीर अभय पद दाता, साहिब अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको। वंदन गुरु